हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे पैराएक्सियल रेज के बारे में। मैंने आपको बताया भी था पैराएक्सियल रेज कौन सी होंगी। सबसे मेन बात, इसके 2-3 पॉइंट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किन रेज को आप पैराएक्सियल रेज बोलोगे। और मैंने ये भी बताया था कि जो मिरर हम पढ़ते हैं ना, कनकेव स्फेरिकल मिरर या कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, उनका अपर्चर जो होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। दे हैव वेरी स्मॉल अपर्चर, ठीक है। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज की वजह से होता है प्यारे बच्चों। तो उन रेज को बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। अब वो क्या होंगी, क्या क्या उनकी पहचान होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला, जो रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत स्मॉल कंस्ट्रक्ट करती हैं। रे किसी मिरर पे गिरी, जैसे ये है, अगर ये कोई मेरा मिरर है, ठीक है, ये वो कॉमन पॉइंट है, ये सेंटर मान लेता हूँ। अगर रे मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ओ पे और रे ऐसे आई, ऐसे, तो यहाँ पे ये मेरा सेंटर हो जाएगा। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल बहुत छोटा होगा। उन रेज को पैराएक्सियल बोलेंगे जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। सेकंड, ऑलमोस्ट कम्स टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे लगभग क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। थर्ड, अपर्चर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल। इनफैक्ट अगर कुछ भी ना बोला जाए ना, कुछ भी ना बोला गया हो, तो हमें रेज कैसी लेके चलनी है, पैराएक्सियल रेज लेके चलनी है, ठीक है। एंगल बहुत छोटा होगा, टकराने का एंगल, ठीक है। ऑलमोस्ट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इन द थर्ड पॉइंट, अपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस इज वेरी स्मॉल। उन रे को बोलते हैं पैराएक्सियल रेज। और जितनी भी इमेजेस हम पढ़ते हैं ना, हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, जैसे अभी तो आप 10th में हैं, 12th में भी आएगा ऑप्टिक्स के अंदर, तो भी हम वहाँ पे भी कौन सी रेज पढ़ेंगे, पैराएक्सियल रेज के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। 2-3 पॉइंट है मेन से पैराएक्सियल रेज के बारे में। अच्छा, अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ यानी कि ये स्मॉल एफ हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्या रिलेशन होगा इनके बीच में, तो बच्चे बोलते हैं सर एफ इक्वल टू r/2, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या लिखूँ प्यारे बच्चों, r/2। कब होगा ये, हमेशा ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है प्यारे बच्चों। ये कब होता है, जब रेज क्या होती है, पैराएक्सियल। ये कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। रेज कैसी होंगी, पैराएक्सियल। क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, तो ध्यान से मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों। कैसे, इधर देखो ध्यान से। मान लो ये कोई मेरे पास कनकेव स्फेरिकल मिरर है, ऐसे, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे रेज, ये मान लो इसका सेंटर है, ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लो ये, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लो रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे, ऐसे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं यहाँ से एक, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ तो मुझे सरफेस का नॉर्मल ड्रा करना होता है, और नॉर्मल हमेशा हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ऐसे, ये नॉर्मल होता है प्यारे बच्चों सरफेस का परपेंडिकुलर। इसने मान लो एंगल बनाया थीटा एंगल बनाया। अब बताओ तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी वो, उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इस कॉमन पॉइंट में से वो जाती हुई आपको दिखाई देगी रियली, ऐसे, ये। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा, ये भी थीटा हो जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है।
अब जिस पॉइंट पे उसने फोकस किया ना, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ एफ, यानी कि एफ पी इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ये आ जाएगा। और सी पी कितना है मेरा, सी पी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्यारे बच्चों, ये तो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मुझे इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है। बच्चे क्या बोलते हैं, एफ इक्वल टू आर बाई टू, हमेशा ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो इधर, तो ये एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, बोलो यार, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा। इन दोनों को देखो, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे, अब ये ट्रायंगल बन गई मेरे पास। मान लो यहाँ पे ये ए पे टकराई, ए पॉइंट पे, ये सी है, ये एफ है, ये मान लो कोई पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट एन आ गया मेरा, एन पॉइंट है ये। अब ये जो दो ट्रायंगल दिखाई दे रही है ना आपको, कौन कौन सी ट्रायंगल, ध्यान से देखो, सी एफ एन, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है मेरी, ए एफ एन, एंड ट्रायंगल ए एफ एन। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल प्यारे बच्चों सिमिलर ट्रायंगल हैं, बोलो, एंगल साइड एंगल से। वैसे भी देखो, ये साइड दोनों की कॉमन होगी, ये दोनों का एंगल 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल दोनों की क्या होगी, थीटा थीटा। तो दोनों ट्रायंगल कैसे होगी, ये सिमिलर। तो मैं क्या करूं, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये है, बोलो प्यारे बच्चों। तो अगर ये पूरी आर थी, ये पूरी दूरी कितनी थी, आर, तो ये कितनी आ जाएगी मेरी, आर बाई टू, बोलो प्यारे बच्चों। तो मुझे इसको बताना है। तो इस ट्रायंगल में देखो आप, इस वाली ट्रायंगल में सी एफ एन में, इसमें इस ट्रायंगल में देखो आप, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, दिस बाय दिस कर दूँ, यानी कि सी एन बाय सी एफ क्या बन गया बताओ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या बन गया, कोस थीटा। क्या बन गया मेरे बच्चों, कोस थीटा। सी एन कितना है, सी एन तो मेरा आर बाई टू है, और सी एफ कितना लिखूँ प्यारे बच्चों, सी एफ किसके इक्वल लिखूँ, ये सी एफ ही रखूँ इसको, इक्वल टू कोस थीटा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ मुझे। तो सी एफ की वैल्यू किसके इक्वल लिख दूँ मैं लिख दूंगा आर बाई टू कोस थीटा। इसको नीचे ले आया मैं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एफ इक्वल टू आर बाई टू सेक थीटा। ये मेरे पास एक कॉमन रिलेशन आया यहाँ पे, ठीक है। ये जो सी एफ है, या जो ये है, ये और ये दोनों, क्योंकि ये तो आर है ना प्यारे बच्चों। अब ये दूरी सी एफ की जो डिस्टेंस है वो आर बाई टू कब होगी, जब ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी, 1 होगी। और ये 1 कब होगी, ये इस एंगल के ऊपर डिपेंड करती है प्यारे बच्चों। हमेशा ये एंगल इतना छोटा होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर मेरी ये वैल्यू 1 है तो मेरी ये वैल्यू आर बाई टू के बराबर आएगी। कंडीशन लगा दी ना मैंने। तो ऐसा बोलते हैं ना, एफ इक्वल टू आर बाई टू, हमेशा ऐसा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों, क्योंकि अब ये 1 कब होगा, जब मेरा एंगल कितना होगा, वेरी वेरी स्मॉल होगा। और स्मॉल एंगल की कंडीशन कौन सी रेंज में होती हैं, पैराएक्सियल रेंज में होती है प्यारे बच्चों। कौन सी रेंज में, पैराएक्सियल रेंज, जो मैंने टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताया था। तो इसका मतलब ये जो रे आई है, इसने प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आई है, इसने मिरर पे जो एंगल इंसिडेंट किया है वो बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, वेरी स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल, ठीक है। फ्रॉम द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, फ्रॉम स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो मेरा कोस थीटा होता है वो नियरली इक्वल टू 1 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और जो साइन थीटा होता है
या नियरली इक्वल टू टेन थीटा होता है, वो नियरली इक्वल टू थीटा होता है प्यारे बच्चों। ये थोड़ा सा हायर लेवल की बातें हैं, तो फिलहाल मुझे ये बात यूज़ करनी पड़ेगी। एंगल बहुत छोटा होगा तो जैसे कोस जीरो कितना होता है 1, तो थीटा को मैं बहुत स्मॉल ले लूँगा, तो कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि कोस इंटू थीटा, तो उसको किसके इक्वल पुट कर दूंगा 1 की, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। एंगल बहुत छोटा कौन सी रे बनाती है, पैरा एक्सियल रेज बनाती है प्यारे बच्चों। कौन सी रेज, पैरा एक्सियल रेज। तो इसका मतलब इसको मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे, तो इसका मतलब सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, r/2 के। अगर ये मेरा r/2 आ गया तो ये भी कितना बच जाएगा, ये भी मेरा r/2 आ जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों। तो मुझे तो ये f निकालना था ना, तो सही मायने में अगर मैं आपको f की वैल्यू बताऊं तो f की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, ये सारे में से, इस सारे में से इसको माइनस किया जाता है। सारा कितना है सर r माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आई, सी एफ की वैल्यू r/2, नीचे ले लो बेटा कितना, कोस थीटा, ये आ जाएगा, ये बनता है। अगर ये वैल्यू मेरी 1 है, ये वैल्यू अगर मेरी 1 है प्यारे बच्चों, तो मैं f किसके इक्वल लिखूँगा, r माइनस r/2 यानी कि r/2। तब जाके आप इसको लिखते हो कि फोकल लेंथ जो होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों, ये है। तो वैसे भी अगर कुछ भी ना बोला गया हो ना, और बोल दिया कि रेज आ रही है, तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली मान के चलना है रेज कैसी हैं, पैरा एक्सियल रेज है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये है मेरा, फिलहाल अभी तक इतना ही डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लिप में मैं लेके आ रहा हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, आइदर इट इज़ कनकेव और कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्लिप में मैं लेके आ रहा हूँ प्यारे बच्चों।